वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती फैमिली। डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सो रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए एफआईएस के आंकड़े की, बहुत ही सुंदर खबर हमें देखने को मिली है। 4 दिन हो गए दोस्तों, अगस्त का महीना स्टार्ट होते हुए चारों दिन एफआईएस अभी के टाइम में नेट बायर देखने को जरूर मिल चुके हैं। तो गैस जो नेगेटिविटी है उसको अभी के टाइम अवॉइड करें। इसके पहले एफआईएस बेच रहे थे तो मार्केट बहुत डाउन था, पोर्टफोलियो बहुत डैमेज हो गया, तो लोग बोल रहे थे कि एफआईएस क्यों बेच रहे हैं। आज एफआईएस आ रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं क्यों खरीद रहे हैं, मार्केट क्यों भाग रहा है। तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में ये चूहा बिल्ली का जो खेल है चलता रहेगा, बट इसी बीच में गैस हमारा जो हॉरिजन है वो लंबा जरूर होना चाहिए। एफआईएस के मूड के ऊपर डिपेंड करता है उनको बाइंग करनी है या फिर नहीं करनी, बिकॉज एफआईएस अभी के टाइम आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डीएस की जो होल्डिंग है कम होता हुआ देखने को मिल रही है। आज के कारोबार की बात की डीएस ने 46 करोड़ के आसपास माल जरूर सेल किया, जिसको लोग म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो गैस ये तो लाइक जो गिव एंड टेक वाला सिस्टम है आज से नहीं है, बहुत दिन से। लेकिन यस, अगर गैस मार्केट को अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं तो एफआईएस जिस रफ्तार से भागे थे, अगर उस रफ्तार से आते हैं तो मार्केट में गैस बहुत ज़्यादा पैसा ये भी के टाइम पंप कर सकते हैं। बिकॉज डॉलर इंडेक्स की बात की जाए ये भी धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्रूड की बात की जाए इंटरनेशनल मार्केट में गैस इसकी खटिया खड़ी हो रही है, और जो मार्केट के लिए भारतीय बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। बार डो जोन स्कीम तो गैस फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है। रीज़न साफ है, बिकॉज चाइना ने गैस ताइवान के प्लेस पे 11 जो बैलिस्टिक मिसाइल उसको दाग दिए हैं। तो गैस अभी के टाइम में ताइवान में अच्छी खासी पैनिक मची हुई है। तो आपको पता है दोस्तों ये सब नॉइज़ होते हैं और इन सबको कट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीच में तो गैस रशिया यूक्रेन का इतना मैटर आया था कि सुन सुन के और बता बता के मैं खुद पक गया था। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट है गए जिस हिसाब से लोग कोरोना को भूल गए, रशिया यूक्रेन को भूल जाएंगे और ताइवान भी गैस कल के दिन इतिहास हो जाएगी। लेकिन इधर पे जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी गैस मुझे मजाक देखने को लग रही है, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा कि वो यूएसए के प्रेसिडेंट है। मुझे लग रहा है इसको कुछ सर्कस के प्रेसिडेंट है, बिकॉज जिस हिसाब से उनकी पॉलिसीज अभी के टाइम हमें देखने को मिल रही है। यूएसए में पूरा डिजास्टर देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन को भी गैस उन्होंने अभी तक कंट्रोल नहीं किया है। तो चाइना की बात की जाए, मैं गैस इस पर चाइना का सपोर्ट डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, लेकिन यस कोई भी गैस हमारा अंदरूनी मामला में, इंडिया के मामला में कोई भी लाइक पड़ोसी मुल्क अगर इंटरफेयर करता है तो हम लोग को बुरा लगता है। तो सेम गैस अभी के टाइम में ताइवान एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और रही बात यूएसए की, तो जहाँ जहाँ गैस वो घुसता है वहाँ वहाँ तबाही हमें देखने को मिलती है। आपने देखा जिसके पहले गल्फ कंट्री को छोड़ के यूक्रेन की कैसे तबाही हमें देखने को मिली। तो ऑफकोर्स गैस यूएसए का जो इंटरफेरेंस है लाइक एशियन कंट्री में मुझे पर्सनली बहुत ही खतरनाक दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज आने वाले कल में अगर इस चाहेगा यूएसए तो कुछ भी कर सकता है। बट मेरे हिसाब से गैस देखना बनता है कि एग्रेशन कैसे होता है, एग्रेशन की वजह से मार्केट गिरता है। ना मेरा कंट्रोल है ना आपका कंट्रोल है, बट यस हम लोग एक काम कर सकते हैं, होल्ड एंड बाई क्वालिटी स्टॉक्स। कल के दिन गैस ये माना जा रहा है कि 40 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक हो सकती है। तो ऑफकोर्स देखना बनता है कि बैंक एनबीएफसी, खासकर दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम और जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है कैसे रिएक्ट करते हैं। तब कोर्स रेट हाइक होना दोस्तों इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज अभी के टाइम में इन्फ्लेशन पे हम लोग तब तगड़ा कंट्रोल कर लेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयर होल्डर है तो आपके लिए अच्छी बात है, बिकॉज हैप्पीएस्ट माइंड ने पिछले कुछ समय से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप करी थी। और गैस हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी की बात की जाए, एग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। एंड टू एंड सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, ये सर्विसेज कंपनी ने ज़रूर लॉन्च कर दी है। तो जो है गैस आने वाले कल में इनकी जो ऑर्डर बुक्स है एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है गैस कि लॉन्ग टर्म में एआई या फिर रोबोटिक्स की बात की जाए, डेटा ऑटोमेशन की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, इसमें गैस कंपनी बहुत ही सक्षम जरूर है। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक डिप में आप हैप्पीएस्ट माइंड जैसे दिग्गज कंपनी को लाइक बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। यस, स्टॉक पिछले कुछ समय से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दोस्तों इस स्टॉक ने Q1 के नंबर्स में सबको चौंकाया और अभी भी अगर आप देखें तो बिलो 1000 के आसपास जरूर मिल रहे हैं। ये नहीं दोस्तों, केपीआईटी के नंबर्स आपको अच्छे से पता है बहुत ही सॉलिड होने के बावजूद भी गिर रहे हैं। बिकॉज अभी के टाइम गैस आईटी सेक्टर थोड़ा सा बाउंस बैक किया है, बट यस उसमें उतनी भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वॉल्यूम के संग देखने को नहीं मिल रही है। तो कंपनी का शेयर प्राइस निचले स्तर पर मिलता है। आराम से ग्रैब करें लॉन्ग टर्म में गैस, अगर आप इसको 5 ईयर्स 10 ईयर्स होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से गैस ये कंपनी आपके लिए शायद से फॉर्चून मेकर बन सकती है। बात की जाए पीएसयू की, तो जो गैस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत रिनाउंड कंपनी हमें देखने को मिलती है, बहुत पुराने निवेशक का एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा भी है। तो फाइनली गैस इन्होंने 2:1 का जो बोनस है उसको अनाउंस कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आपको एक के बदले 2 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास एक शेयर है वो कन्वर्ट होकर दोस्तों 3 शेयर बन जाएंगे। कंपनी की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस एक मल्टीबैगर स्टॉक हमें देखने को मिलता है। 42,000% के आसपास पैसे इसने बनाए हैं और कंपनी के साइज अगर आप देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी बिलोंग जरूर करता है। बट ये मैंने क्या बताया गैस कि काफ़ी उतार चढ़ाव वाला मूवमेंट हमने पिछले कुछ समय में विटनेस जरूर किया है। रीज़न क्या है? रीज़न ये गैस कि ऑफकोर्स वो पता है कि जितने भी रेगुलेटेड बॉडीज़ होते हैं उनके अर्निंग्स कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। कभी अर्निंग्स बहुत आसमान को छुएंगे और फिर गिरते हुए देखने को मिलेंगे, अर्निंग्स नहीं रहेगी
तो शेयर प्राइस भी डिक्लाइन करेगा, तब के पास ये कंपनी होल्ड करे और इधर पर गैस फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का मुझे कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आता। इससे अच्छा गैस आप मार्केट में जो बेटर ऑप्शन अवेलेबल है मैसिव डिस्काउंट में उसको पकड़ें, ना कि स्टॉक को चेस करें। बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, बहुत ही शानदार कंपनी गैस, और इसके पहले ही मैंने आपको रिजल्ट एनालिसिस कर बताया था कि आपको पैनिक में तो बेचना ही नहीं है। आपको पता है कि गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली थी कौन से दिन में, जब इनके नंबर्स के बाद रिएक्शन मार्केट में देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखें दीपक नाइट्रेट ने कंफर्टेबली 2000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश जरूर करी है। तो आने वाले कल में गैस अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि गैस दीपक नाइट्रेट में एक सॉलिड ब्रेकआउट भी हो सकता है। मैं आपको सिखाता हूँ सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। प्रॉफिट अगर डाउन है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। तो ऑफकोर्स गैस दीपक नाइट्रेट की टॉप लाइन बहुत एक्सपोनेंशियली वे से बढ़े हैं और मेरे हिसाब से गैस अभी भी सॉलिड मौका है। आप टाइमिंग ना करके धीरे धीरे इसको उठाएं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ये कंपनी मेरे हिसाब से एक मेहमत रिटर्न इधर से भी दे सकती है। देखना बनता है गैस कि आने वाले कल में मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या होगी। बट येस ये कंपनी में गैस अगर आपकी होल्डिंग है होल्ड करें, बिकॉज नंबर्स के बाद बहुत लोग 1600 बता रहे थे और ठीक है उसका उल्टा हमें देखने को मिला। गिरा तो ज़रूर था लेकिन येस अभी के टाइम में गैस मार्केट में वो चीज़ पहले से डिस्काउंट ज़रूर थी। तो केमिकल के स्टॉक्स में गैस ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो चुका है। एग्जाम्पल आपने देखा, रीज़न क्या है, क्रूड के गिरते प्राइस जो इनके लिए बहुत ही फेवरेबल ज़रूर है। तो कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते भी हैं तो मेक श्योर गैस अगर आपकी अवधि लंबी है तो सीएमपी में भी धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। जुबलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए तो देखिए गैस अगर आपके हाथ से वीबीएल जैसा मल्टीबैगर स्टॉक निकला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, पिज़्ज़ा खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स पियो, आराम से पैसा कमाओ। तो सेम गैस वीबीएल जिस हिसाब से अच्छी कंपनी है, जुबलेंट फूडवर्क्स भी गैस उस रफ्तार से ही अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। बट नंबर्स के बाद हमें 600 के नीचे एक कॉन्सोलेशन फेज देखने को जरूर मिल रहा है। दिक्कत वाली बात नहीं गैस। आपको पता है कि क्यूएसआर चेन की बात की जाए अभी सबके नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, चाहे वेस्ट लैब डेवलपमेंट की बात की जाए, देवयानी की बात की जाए, जुबलेंट फूडवर्क्स के नंबर्स भी गैस क्वाइट इनलाइन हमें देखने को जरूर मिले। तो कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। आपको ऐसी कंपनी होल्ड करें, पेशेंस ना हारें। आज आप पेशेंस दिखाएंगे तभी रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा कभी कभी होता है कि मार्केट भाग रहा है बट आपके कुछ होल्डिंग स्टॉक्स नहीं भाग रहे हैं, तो उसको कम से कम 3 साल का अवधि दिए। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी अपना जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म में ट्रिगर कर सकती है। उनके पास गैस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे अपने खाने पीने के चीज़ को और भी अपग्रेड कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए सेम कमेंट्री गैस मैं जुबलेंट फूडवर्क्स की तरह देना चाहूँगा। ये भी गैस फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। और नंबर्स की बात की जाए मुझे उतने खराब दिखाई नहीं पड़े, बट येस उतने अच्छे भी नहीं थे। मार्जिन में इंप्रूवमेंट तो हुआ है जो इनके लिए प्लस पॉइंट है, बट येस अभी भी गैस जो स्टॉक है 350 के नीचे स्ट्रगल जरूर कर रही है। पर दोस्तों कंपनी की ये है कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग कैश रिच कंपनी है, बैलेंस शीट में भी काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। और डेफ्री कंपनी के साथ साथ इनके अंदर गैस फ्लोरोकेमिकल का भी आने वाले कल में रेवेन्यू ऐड हो सकता है। तो कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई से आधा टूट चुकी है। तो अगर आप उसमें निवेश करते हैं ये सोच के कि 300 का प्राइस है तो चलिए मैं निवेश करता हूँ, तो वो स्ट्रैटेजी सही नहीं है। आपके पास एक कंपनी है तो मल्टी बैगर के तौर पे इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए ये हो गए, प्रिंस पाइप हो गए, अभी नहीं चल रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है इसके लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो भंगार स्टॉक से ये कंपनी 100 टाइम्स अच्छी कंपनी है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि 1000-1200 जाएगा, इतना आसानी से मार्केट पैसा कमाने नहीं देगा। लेकिन ऐसे अगर आप इसको लंबा होल्ड करते हैं, एवरेजिंग करते हैं और एलोकेशन ठीक देते हैं, ओवर लोकेशन नहीं करते हैं, इस कंपनी मुझे काफ़ी दम दिखाई ज़रूर पड़ती है। एफ की बात की जाए, जी हाँ गैस बहुत बड़ा करेक्शन का वेट ना करें। करेक्शन मिलता है तो आपकी किस्मत है, लेकिन एसआरएफ ने गैस जो नंबर्स पेश किए मुझे कोई भी डाउट नहीं हुआ कि आने वाले 3 महीना में 4 महीना में स्टॉक भाग के 3000 के ऊपर चला जाए। बिकॉज स्टॉक में 200 नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। दोस्तों जो लेवल्स हैं 2500 के आसपास, ये बार बार रेजिस्टेंस के रूप में काम जरूर कर रही है। पर दोस्तों ये लेवल टूटेगा 2500 का लेवल, तो मेरे हिसाब से गैस इसमें और भी तेजी की संभावना हो सकती है। इसमें एसआईपी करे बिना डरे हुए, बट मेरे हिसाब से इस कंपनी को ना छोड़े। बिकॉज कंपनी की बात की जाए अगर आपको बहुत ही सेफ्टी के संग पैसा बनाना है, 72,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 34 के पी पे अवेलेबल है। और रही बात डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी टेक्सटाइल में भी है, केमिकल्स में भी है और वेरियस लाइक पैकेजिंग में भी हमें देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स गैस इनकी पोर्टफोलियो इस क्वार्टर में ऐड जरूर हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस इनको और मोमेंटम मिल सकता है। पीएटी की बात की जाए बहुत लोग काफ़ी कंफ्यूज है कि सर नंबर्स तो बहुत ही अच्छे थे और उसके बावजूद भी गिर रहा है। मैंने क्या बताया, कुछ कुछ कंपनी ऐसी है जो नंबर्स अच्छे पेश करने के बावजूद भी आपको मौका दे रही है। अगर आप 800 में खरीदेंगे तो गलती आपकी है, लेकिन यही सब स्टॉक अगर आप 500 बिलो 500 खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी में मुझे पोटेंशियल दिखाई ज़रूर पड़ती है। बस गैस इनके लिए सबसे जो प्लस पॉइंट है, जो जितने वो पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो रिवोल्यूशन हुआ है ग्रीन एनर्जी को लेके, क्लीन एनर्जी को लेके, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स इनकी बहुत बड़ी जो पॉजिटिविटी है यही है। तो नेगेटिविटी भी यही है कि एक ही सेक्टर पे ये लाइक काम कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से गैस इस सेक्टर में आने वाले 3-5 साल में गवर्नमेंट का फोकस भी है, और गवर्नमेंट के फोकस के साथ साथ गैस कंपनी ने जो नंबर्स पेश किए हैं आउटस्टैंडिंग है। आपके पास ये कंपनी है, बिना डरे हुए होल्ड करे। सीएमपी में अगर आप बाई करते हैं भी है तो खराब बाइंग लेवल नहीं है। मेक श्योर गैस हर 7 to 8% डिप में आप इसको एवरेजिंग करना ना भूलें अगर आप अभी खरीदते हैं तो।
कैप की बात की जाए, ये भी दोस्तों एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैंने तो सोचा था कि 2000 के नीचे मिलेगा, बट यस अभी के टाइम में गैस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें हमें देखने को मिल रहा है। कॉन्सोलेशन फेस गैस पिछले कुछ समय से हमें देखने को ज़रूर मिल रही है। ऐसा मानना गैस कि पॉलीकैब एक ऐसा शेयर है जो आने वाले कल में हेवल्स को भी पीछे छोड़ सकता है एज पर द मार्केट कैप, बिकॉज इनके और हेवल्स के अंदर गए जो प्राइस डिफरेंस है, मतलब प्राइस टू अर्निंग डिफरेंस है, ये काफ़ी हाई है। लेकिन यस अर्निंग डिफरेंस गैस बहुत लो हमें देखने को नहीं मिलता। 800 के लेवल से हमने होल्ड किया है, पैसे गैस अभी भी 3x हुए। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अभी इस कंपनी में ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स ब्रेकआउट के पहले आप आराम से निवेश करें। 100-200 पॉइंट, 300 पॉइंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। बट ये अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं आप वेट ऑन वॉच कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म वाले हैं तो CMP में गैस हम खरीदारी की एकदम स्ट्रॉन्ग सलाह ज़रूर दूंगा। दिनों के बाद दोस्तों TCP पे मैं फोकस कर रहा हूँ। TCP की बात की जाए, ये भी गैस एक शानदार कंपनी है। हाल फिलहाल मतलब कि 1 साल पहले ही निफ्टी 50 का स्टॉक बना था, बहुत मोमेंटम हमने गेन होता हुआ देखने को मिला था। बट यस इसमें गैस हमें पिछले कुछ समय से 800 के आसपास एक मेगा रेजिस्टेंस देखने को जरूर मिल रही है। इस हिसाब से गैस TCP एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो VBL गैस मैंने इसके पहले भी बहुत बार कवर किया था, बट यस TCP भी गैस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इसके पहले गैस ये कंपनी टाटा ग्लोबल बेवरेज के नाम से जानी जाती थी, बट यस अभी के टाइम में इस TCP में काफ़ी दम दिखाई ज़रूर पड़ता है। तो मेरे हिसाब से गैस बिलो 750 आपको मिलता है, आप आराम से ग्रैब करें। और उससे नीचे मिलता है तो ऑफकोर्स गैस मैं भी इसमें और भी थोड़ी सी बाइंग एडिशन कर सकता हूँ। रजिस्टेंट की बात की जाए, आपको गैस मैंने बताया भी था, कवर भी किया था कि 3200-3300 के लेवल पे मैंने फ्रेश एंट्री करी है, बिकॉज इनके नंबर्स गैस इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे थे। और दूसरे IT कंपनी से मुझे गैस वन ऑफ द बेस्ट नंबर इनके और LTI के हमें देखने को मिले। और बहुत ही कम टाइम में अगर आप देखें, इसने आज के दिन 3845 के आसपास हाई ज़रूर लगाया है। और आप देखें IT में प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है, नेस्डेक पिछले कुछ समय से काफ़ी चढ़ा हुआ है, उन सब में गैस अगर 2-3% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग होती है, 5-10% डिक्लाइन होते हैं, तो इस कंपनी में आप ट्रैक एंड स्टडी कर सकते हैं। हर एक कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना असंभव बात है और मैं इसको समझता हूँ। ये डिपेंड आप पे करता है कि KPIT पसंद है, LTA पसंद है, परसिस्टेंस पसंद है। लेकिन ये भी गैस एक बहुत ही शानदार कंपनी है। अच्छे खासे नाम के संग कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस ज़रूर दिया है। तो निचले लेवल मिलता है फिर से 3500 के नीचे आप एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री का प्लान कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी टाइम वेट एंड वॉच करें और देखें कि निचले लेवल मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है। 5000 का स्टॉक और अभी के टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म ज़रूर कर रही है। टीयर की बात की जाए, जी हाँ गाइस, डिफेंस की एक टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। बट यस एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो उस हिसाब से हमें अप एंड डाउन देखने को मिलता है। तो देखिए पिछले कुछ समय से इसमें हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है, बट 1400 के आसपास ये बहुत ही लंबे टाइम से सस्टेन ज़रूर कर रही है। आपको याद भी होगा पिछले साल में मैंने इसको उठाया था 1000 के आसपास और ये पैसे डबल भी इसने किए थे। बट यस मार्केट में गैस वीक सेंटीमेंट की वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली और नंबर्स भी गैस लास्ट एक आध क्वार्टर के उतने प्लेजेंट मुझे दिखाई नहीं पड़े। बट यस इनके कई जो क्लाइंट बेस हैं ये बहुत ही मजबूत और डाइवर्सिफाई ज़रूर है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी और CMP में अगर आप खरीदते हैं तो मेक श्योर गैस लंबी अवधि के लिए आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज अगर आप देखें मार्केट कैप ओनली 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। जितने भी स्मॉल कैप आप होल्ड करते हैं कन्विक्शन के संग उसको होल्ड करें। मार्केट का जब लाइफ टाइम हाई लगाएगा तो उसके बाद स्मॉल कैप्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट भाग के बहुत जल्दी 18,600 का लेवल तोड़ देगा और नया हाई लगा देगा 20,000 का। इसको जानने के लिए मेरे हिसाब से गाइस थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। बिकॉज अभी के टाइम को पता है कि ऑनगोइंग कंडीशन में वेरियस फैक्टर्स है। बट यस वो नॉइस गैस जब शांत होगा तब अचानक से मार्केट भाग सकता है और उसमें गैस स्मॉल कैप लीड कर सकते हैं। तभी गैस मुझे लगता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी खासी बाइंग हो सकती है और MTR गैस उसमें एक बहुत ही अच्छा पिक हो सकता है। स्टॉक की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस इन्फो एज बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। बट आपको पता है कि जोमेटो में जो अभी के टाइम में कांड हमें देखने को मिल रहा है, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, बल्क पे बल्क डील हमें देखने को मिल रही है। इसलिए गैस इन्फो एज सबसे बड़ा उसमें निवेशक के रूप में काम मतलब नाम ज़रूर हमें देखने को मिलता है। यही रीज़न है गैस कि इन्फो एज में अभी तक ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा। ये भी एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, 4000 के आसपास आता है तो ग्रैब कर सकते हैं। ये भी गैस एक समय 7,500 का स्टॉक हुआ करती थी, बट इसमें इंडिया मार्ट में LTI में मैसिव फॉल हमें देखने को मिल रहा है। बट येस जोमेटो तो गैस ये वे बेटर कंपनी है। 15 की बात की जाए सिर्फ 800 का स्टॉक था और वहाँ से कैसे ये स्टॉक भाग के 7 साल में 6 साल में 10 टाइम्स भी हुआ था। तो कंपनी काटने लायक नहीं, आपके पास ये कंपनी है, टाइम दें। हमेशा गैस हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलेगा। बट ये इन सब कंपनी में जब रिकवरी होगी वो बहुत ही शार्प ज़रूर होती है, बट उसके लिए आपको टाइम की आवश्यकता ज़रूर देनी पड़ेगी। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जब तक नहीं करिएगा कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।